बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 4 साल की जलावतनी के बाद नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा और कारकुन कायद की वापसी पर पुरजोश और उनका खिताब सुनने के मुंतजिर हैं। नवाज शरीफ की परवाज पहले इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेगी। वापसी से मुतालिक 2 हिकमत अमलियां भी तैयार कर ली गई हैं। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक 4 साल की जलावतनी के बाद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी होने वाली है। लीगी रहनुमा और कारकुन अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। लंदन से सऊदी अरब और फिर दुबई जाने वाले मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के लिए खुसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान बुक करा ली गई है। परवाज में 150 अफराद की गुंजाइश है। दुबई से नून लीग के कारकुन और सहाफी भी साथ रवाना होंगे। सिविल एविएशन ने खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। तैयारा दुबई के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में कानूनी टीम से मुख्तसर मुशावरत करेंगे। खुसूसी तैयारा लाहौर के लिए रवाना होगा, जहां मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 2 हिकमत अमलियां तरतीब दी गई हैं। जरा के मुताबिक प्लान ए के मुताबिक खुसूसी तैयारा शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेगा। लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर नवाज शरीफ जलसागाह पहुंचेंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर शाही कला उतरेंगे। नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान लाने के रिहर्सल भी की गई। हेलीकॉप्टर ने मीनार पाकिस्तान के अतराफ 2 चक्कर लगाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी ग्रेटर इकबाल पार्क में बनाए गए पिंडाल में जलसे के शुरका की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की आमद पर उनके इस्तकबाल के लिए इकबाल पार्क में ग्रेटर जो कि एक बड़ा अजीम शान जलसा होने जा रहा है, जिस पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात देखे जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर पूरे पंडाल के इर्द गिर्द तारें बिछाई गई हैं। ख़वातीन के लिए अलग पंडाल बनाया गया है, जिसमें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का जो कि जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर अभी DIG ऑपरेशंस अली नासर रिजवी ने मुकम्मल तौर पर जायज़ा भी लिया और बताया कि यहाँ पर पंडाल में आने के 6 रास्ते बनाए गए हैं, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी के बाद, चेकिंग के बाद किसी भी शख्स को अंदर आने दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, लाइटें लगाई गई हैं। यहाँ पर मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जियाले भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइएगा कल। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में जिद्दत के लिए सरगर्म। टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद वेंटिलेटर्स खरीदने का मंसूबा। खरीदारी पर 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ICUs में वेंटिलेटर्स की तादाद दुगना की जाएगी। हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम उठा रही है। टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी दूर की जाएगी। अस्पतालों के लिए जदीद वेंटिलेटर्स खरीदने का मंसूबा बनाया गया है। टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद वेंटिलेटर्स की खरीदारी पर 86 करोड़ से ज्यादा फंड्स खर्च होंगे। अस्पतालों में ICUs में वेंटिलेटर्स की तादाद दुगना की जाएगी। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत गरीबों के लिए दर्द सर बन गई। धर्मपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा, रिंग रोड, ज़रात शहीद रोड के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की संगीन किल्लत, सार्फिन की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक के बाद एक अशिया ज़रूरिया की किल्लत गरीबों के लिए दर्द सर बन गई। धर्मपुरा, गढ़ी शाह, हरबंसपुरा समेत दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी, दालें, सस्ते चावल दस्तयाब न होने से गुरबा परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1420 रुपए ने कम आमदनी वाले तबके को परेशान कर दिया। इसी तरह गुज़श्ता कई हफ्तों से दालों, चावल और चीनी की सप्लाई तातुल का शिकार है। शहरी कहते हैं ऐसे यूटिलिटी स्टोरों का क्या फायदा जहाँ से गरीब को रोटी का सामान भी न मिल सके। आटा लेने आए थे, चीनी लेने आए थे, घी वगैरह ये वो। पिछली दफ़ा हमने वहाँ से सौदा लिया सुकनैर से, वो कह रहे जी चीनी नहीं है हमारे पास। ये तकरीबन 1 माह हो गया, तो वो कह रहे जी आपको चीनी मिल जाएगी। वो उन्होंने चीनी नहीं दी, आटा वगैरह दे दिया। अब हम आटा लेने आए हैं, वो कह रहे हैं जी आपकी बारी नहीं अभी आई, अब नेक्स्ट जो महीना आएगा तो फिर हमें। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत का नोटिस लें और इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन मलिक टीपू एवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर डीजी माहौलियात को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। कमिश्नर लाहौर को स्मोक इमरजेंसी सेल बनाने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के इलाकों के 3 SHOs को तब्दील करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर से कहा, फसलों की बाकियात को जलाने वालों को जुर्माने का हुक्म दिया। डीसीज ने इस पर अमल दरामद नहीं करवाया। डिप्टी कमिश्नर को कहें दफातर से निकलें, फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। फसलों की बाकियात रुकवाने के लिए एक सेल बनवाएं और डिप्टी कमिश्नर से रोजाना रिपोर्ट्स लें। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, धुआं छोड़ने वाले भट्टों को 2 लाख जुर्माना किया है, लेकिन किसी डीसी ने इतना जुर्माना नहीं किया। डीजी माहौलियात को तौहीन अदालत का शो कोज नोटिस जारी कर रहा हूँ। महमूद बूटी समेत कई इलाकों में फैक्ट्रियों से आलूदगी और धुआं निकल रहा है। 3 इलाकों के SHOs तब्दील कर दें। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर लाहौर से कहा कि CTO को कह दें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का सिर्फ चलान ही नहीं करना, उन्हें बंद करना है और उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक वो ठीक ना हो। अदालत ने केस की मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। दिन भर की अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। 114 असातिज़ा की नजरबंदी का ऑर्डर कालादम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंद टीचर्स को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शकील अहमद ने टीचर्स यूनियन के सदर अल्लाह रखा समेत दीगर की दरखास्त की समाअत की। असातिज़ा की नजरबंदी के अहकामात को चैलेंज किया गया था। जिना हाउस और अस्करी टावर हमले के मुकदमात नामुकम्मल मचलकों के बायस मुलजिमा खदीजा शाह की रिहाई की रोककार जारी न हो सकी। मुलजिमा के शौहर ने मचलकों के 14 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, ताहम मुखला ने फॉर्म मुकम्मल करके अदालत में मचल के दाखिल नहीं कराए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नामुकम्मल मचलकों के बायस रोककार जारी नहीं की। मंशा बम के खिलाफ भत्ता केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीक कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी की मुश्किलात कम ना हुई। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी का दोबारा रिमांड हासिल कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद मुलजिम को अपने दफ्तर मुंतकिल कर दिया है। पंजाब असेंबली में जेल साजी से भर्तियों के मुकदमा में रिकॉर्ड की बरामदगी और मोबाइल के फ्रांजे के लिए रिमांड हासिल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चलान के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर ने शिरकत की। एडिशनल IG CTD, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, DIG ऑपरेशन और मुतलका हकाम शरीक हुए। कमिश्नर्स और RPOs वीडियोस लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से तुर्किया के काउंसलर जनरल दरमिश बाश्तो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने काउंसलर जनरल की जानिब से तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेयर इस्तांबुल और पुलिस चीफ को दौरे लाहौर की दावत दी। तुर्किया के काउंसलर जनरल ने काउंसलेट को डिप्लोमेटिक इनक्लेव में शिफ्ट करने के हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम अखुवत और भाईचारे की मजबूत लड़ी में बंधे हुए हैं। लाहौर और इस्तांबुल सिस्टर सिटीज़ के माहदे के तहत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर सनअत व तजारत एहसन तनवीर से अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में ताजी तंजीमों के वफ़द की मुलाकात। एहसन तनवीर ने कहा कि बुध के रोज़ मार्केटों की बंदिश के मामले पर वज़ीर आला से बात करेंगे, जबकि स्मोक की वजह से बुध के रोज़ मार्केटों की बंदिश के मसले पर बातचीत हुई। ताजे तंजीमों के रहनुमाओं ने सूबाई वज़ीर को ताजिर बरादरी के मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर सनअत व तजारत ने कहा कि मार्केटों की बंदिश के मामले पर वज़ीर आला पंजाब से बात करेंगे, ताहम अगर खुदा न खास्ता स्मोक की सूरत हाल ख़राब हुई तो ताजों को ताउन करना होगा। हुकूमत कारोबार की बंदिश नहीं बल्कि फ़रोग चाहती है।
वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर का ब्यूटी इंजेक्शन लगाने वाले गैर मुस्तनद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट और सर्जन्स को ही ब्यूटी इंजेक्शन लगाने की इजाज़त है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत ज़िली ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स के सेक्रेटरीज का जायज़ा इजलास हुआ। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि कोई नॉन क्वालिफाइड ब्यूटिशियन स्किन केयर इंजेक्शन नहीं लगा सकता। मंजूर शुदा ब्यूटी इंजेक्शन के अलावा दूसरे इंजेक्शन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर मियारी ब्यूटी क्रीमें पेचीदा बीमारियों हत्ता के कैंसर का बायस बन रही हैं। तमाम ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स के मुलाजमीन की हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग की जाए। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ने हदायत की कि एवेस्ट्रॉन इंजेक्शन के मामले में मुअत्तल किए जाने वाले 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी जल्द मुकम्मल की जाए। मियां साहब को वेलकम कहते हैं, उनके बगैर पीपल्स पार्टी इलेक्शन को अधूरा समझती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आने वाले इलेक्शन में पीपी ऐसा सरप्राइज देगी कि आंखें खुली रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी आपको ऐसा सरप्राइज देगी कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। यहाँ इस मुल्क के अंदर अनारकी की इंतशार की सियासत बहुत हो चुकी है। अब वक्त है इस मुल्क और सूबे को आगे लेके चलने का। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेहतर अंदाज में आगे लेके जाएगी। रावलपिंडी सिटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की रूह है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों से काफिले लाहौर के लिए निकल पड़े हैं। रावलपिंडी सिटी मिलाद चौक में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर, मिर्जा जावेद अकरम, मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने कहा कि एक शख्स ने 4 साल हमें नया पाकिस्तान बनाने का झांसा दिया और बदले में पुराना भी बर्बाद कर डाला। नवाज शरीफ ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए एटमी धमाके किए। चोर बनाकर अटक जेल, अडयाला जेल और कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। अगर शहबाज शरीफ 5 साल के लिए आता तो मुल्क के हालात मजीद बेहतर हो जाते। गवर्नमेंट एफवा ग्रेजुएट कॉलेज में कौमी इस्तेहकाम और मौसर खारजा पॉलिसी में सियासी हुकूमत का किरदार के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साजिद जफर डाल, DPI कॉलेज सैयद अंसर अजहर और डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद जाहिद मियाँ शरीक हुए। प्रिंसिपल डॉक्टर नाइमा खुर्शीद, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ैबुन निसा, फैकल्टी मेंबरान और तालबात की बड़ी तादाद से सेमिनार में शरीक हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सेमिनार के शुरका से खिताब में कहा कि फ़लस्तीन पर हर दिल बहुत रंजीदा है। जो है बहुत अहम है कि हमारे तमाम बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। 2013 में जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे वो कम होते होते तकरीबन 55 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं दे वर रिड्यूस्ड बाय 2018 और ये बहुत अच्छी एक फिगर थी। उसकी यूनाइटेड नेशंस ने तारीफ की, यूनेस्को ने तारीफ की, तमाम और ममालिक ने तारीफ की। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जीरो होने चाहिए। आइडियली देयर शुड बी नो चाइल्ड इन द कंट्री जो स्कूल से बाहर हो 5 से 16 साल की उम्र का। 5 से 16 साल की उम्र का हमारा लॉ IG पंजाब की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई। उस्मान अनवर ने डस्का फायरिंग केस के मुलजमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस और दीगर इदारों की टीमों को तारीफी लेटर, असनाद और नकद इनामात से नवाजा। IG पंजाब ने हाई प्रोफाइल केस के मुलजमान को 24 घंटे के अंदर पकड़ने वाले CTD पुलिस, इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। RPO शेखपुरा बाबर सरफराज, DPO सियालकोट हसन इकबाल, DPO कसूर तारिक अजीज और दीगर को तारीफी लेटर्स दिए गए। शेख ज़ायद अस्पताल में गुर्दों के ट्रांसप्लांट पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन शेख ज़ायद अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर वक़ार, प्रोफेसर एजाज़मंद और मुल्क भर की तिबी दरसगाहों से आए तलबा और तालिबात भी वर्कशॉप में शरीक हुए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारी की तशखीस में जिद्दत इख्तियार करनी होगी। तिबी दुनिया में नेफ्रोलॉजी का शोबा बहुत अहम है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन जल्द मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट की खिदमात के इतराफ़ में तकरीब का इनेकाद करेगी। हड्डियों के आलमी दिन के हवाले से सायरा मेमोरियल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों को हड्डियों के मसाइल और उनके इलाज के बारे में आगाही दी गई। हड्डियों के अमराज के आलमी दिन की मुनासबत से सायरा मेमोरियल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कमर दर्द,
शाटिका और घुटनों का जैम होना और स्पोर्ट्स इंजरी समेत दीगर मरीजों को फ्री इलाज मुआवजा फ्राहम किया गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डॉक्टर मोहम्मद हसन की सरबराही में कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर जैनब अली और दीगर ने मरीजों को चेक किया, जबकि अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट फ्री किए गए। डॉक्टर मोहम्मद हसन का कहना था मुसलसल दूसरे साल कैंप का एहतमाम किया गया है। लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदल चुका, जिसके बायस हड्डियों के मसाइल बढ़ रहे हैं। कैंप का मकसद लोगों को बताना है कि वो किस तरीके से खुद को इस मर्ज से बचा सकते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया आपका इस कवरेज के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन और मैं सायरा मेमोरियल में एज हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। सब कहेगा कि जो आपने कैंप लगाया इसका मकसद क्या था और समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी लोगों में आएगी, दिक्कत आएगी? जी सर, ये बेसिकली आज वर्ल्ड ऑस्टियोप्रोसिस डे है। वर्ल्ड ऑस्टियोप्रोसिस डे का मकसद ये है कि जो हमारी हड्डियों में बुरबुरापन है या हड्डियों की कमज़ोरी है, हम उसको एड्रेस करें। उसकी अवेयरनेस के लिए आज कैंपेन की गई है। हमारा दूसरा सालाना कैंप है। लास्ट ईयर भी जब हमने कैंप किया था, हमने लोगों को देखा था, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किए थे। उसके बाद हमने उनको प्रॉपर एडवाइस की थी कि आपको अपने मल्टीविटामिन्स कैसे मेंटेन करने हैं, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आने ताकि आपकी हड्डियाँ वक्त से पहले बुरबुरी ना हो। ये एक एज रिलेटेड चेंज है जो कि प्रोग्रेस कर जाता है हमारी रूटीन में विटामिन्स की सप्लाई की कमी होने की वजह से, या जो आजकल जैसा रोज़मर्रा हमारी कैफियत है, हम उस तरह का एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते जैसे कि हमारे बड़े करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी हड्डियों की और जोड़ों की बीमारियां ग्रो कर रही हैं। तो ये उसकी रोकने के लिए या उसका बेहतर ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हम पेशेंट को अवेयरनेस दे रहे हैं। DHA में ब्राइटो पेंट की जानिब से होम कॉन्सेप्ट स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ब्राइटो पेंट के ख्वाजा खुरम शहजाद सिक्का और एजाज सिक्का ने इफ्तिताह किया है। नित नए अंदाज, नित नए रंग। DHA में ब्राइटो पेंट की जानिब से फनान ब्राइटो के नाम से होम कॉन्सेप्ट स्टोर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, ब्राइटो पेंट के ख्वाजा खुरम शहजाद सिक्का और ख्वाजा एजाज सिक्का ने फीता काटा। सूबाई वजीर बैरिस्टर असफर अली नासिर ने कहा, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए जो यकीनन एक्सपोर्ट में मुआवनत फराहम करेंगे। इस जैसे जो सेगमेंट्स हैं ये हमारी इकॉनमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। इनकी बेइंतहा एक्सपोर्ट्स हैं। दे आर द फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स फॉर पाकिस्तान। और इस वक्त जिस तरह के पाकिस्तानी की इकॉनमी के हालात हैं, उसके अंदर ये एक ज़बरदस्त इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही शानदार जो है वो एक इंडस्ट्री है। खुरम शहजाद सिक्का का कहना था, हम अरसाए दाराज से काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट भी बामे अरूज पर होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर आतिफ सिक्का का कहना था, हम पाकिस्तान का झंडा जल्द पूरी दुनिया में अपनी कामयाबियों के साथ लगाएंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हम वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड, और इसी तरह UAE में भी हमारी प्रेजेंस है, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी है, कतर में है, अफगानिस्तान वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्राम पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि भाई हम एज अ पाकिस्तानी ब्रांड लेके चल रहे हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पाकिस्तान हमारा जिससे पहचान है इसको ही आगे लेके चलें, और इसी के लिए हम जो है यहाँ पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और प्लस जो है हम UAE के अंदर भी हमारा यूनिट है और वहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ के अंदर। तकरीब में डायरेक्टर ब्राइटो पेंट जैन एजाज में दीगर कारोबारी हजरात ने शिरकत की। कैमरामैन अली शेख के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट ईस्ट बे कमर्शियल हब की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी का कहना है कि ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी पर यकीन रखती है। हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट ईस्ट बे कमर्शियल हब की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद हुआ। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मार्केटर्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लॉन्चिंग तकरीब में CEO सोसाइटी मियां अब्दुल समद, चेयरमैन मियां वामिक अनवर, COO गुलाम मुर्तजा शरीक हुए। मियां वामिक अनवर ने कहा, ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी का मकसद है कि लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। मास ग्रुप का जो विजन है वो ये है कि लोगों की खिदमत करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसके अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग, तो लोग महफूज तरीके से रहें, बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल और तमाम फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद हों। गुलाम मुर्तजा का कहना था, ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी का विजन पे बैक करना और सहूलियात देना है। सरमायाकारों के लिए बहुत मौके हैं, मुनाफा और लोगों की खिदमत का बेहतरीन वक्त है। हमारा विजन पे बैक करने का है, जस्ट बिजनेस करना नहीं है, हम पे बैक करना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक प्री लॉन्च हमारी सेरेमनी है जिसके अंदर हम अपना कमर्शियल अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर हज़रात के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और इन्वेस्ट करें।
तकरीब में रियल एस्टेट बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलर्स व बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लॉन्चिंग तकरीब में बताया गया कि ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी शहरियों को दौरे जदीद की तमाम सहूलियात और आसाइशें फराहम कर रही है। दीगर शहरों में भी ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। वज़ीर आला की हदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल की लेजेंड गुलकार गुलाम अली से मुलाकात, यादगारी शील्ड पेश की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल बिलाल हैदर ने गुलकार गुलाम अली से उनके घर में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई, जबकि क्लासिकल मौसीकी और गज़ल गायकी में लाजवाल खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। एक्सपो सेंटर में 7वें बैनुल अक़वामी ब्लड पाकिस्तान नुमाइश इफ्तिताह निगरान सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर ने किया। कंस्ट्रक्शन की 7वीं बैनुल-अक़वामी बिल्ड पाकिस्तान नुमाइश का आगाज हो गया। इफ्तिताह सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर और फैक्ट एग्जीबिशंस के CEO सलीम खान तनोली ने किया। नुमाइश में 100 से ज़ायद नामवर कंपनियां शिरकत कर रही हैं। Such platforms and exhibitions play a very vital role in the development of any nation. It's the backbone of any country for the economic development. कंपनी मालकान का कहना था नुमाइश में बहुत सी जदीद और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई है। नुमाइश के जरिए तामीराती तरक्की में मस्बत असरात रूनुमा होंगे। एग्जीबिशन में आए हैं जो कि बिल्ड पाकिस्तान के नाम से, और फैक्ट जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पे। ये पिछले काफ़ी साल से जो है ऐसे इवेंट कर रहा है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक एक्सपो सेंटर के अंदर हम एक ऐसी जगह पे अपने तमाम कस्टमर्स को, तमाम बिल्डिंग से रिलेटेड लोगों को मतवज्जा कर सकें, उनको बुला सकें और अपनी प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर सकें। हमारा बेसिकली ये स्टॉल है फर्नीचर का, और फर्नीचर में भी मेनली डोर्स का ये हमारा स्टॉल है, और इसमें हम ये सबसे हट के पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये हम लाए हैं कंपोजिट डोर्स। एक्सपो में एग्जीबिशन लगाने का पर्पज़ ये है कि ताकि लोगों को अवेयरेंस आए और लोगों को पता चले कि ये वाली प्रोडक्ट अब पाकिस्तान में भी बन रही है। एक्चुअली ये पहले प्रोडक्ट जितनी भी थी ये सारी बाहर से इम्पोर्ट होती थी। 3 रोज़ा नुमाइश 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बिल्ड पाकिस्तान नुमाइश के जरिए पाकिस्तान की तरक्की पर मस्बत असरात पड़ने के साथ साथ तामीराती तरक्की को भी फ़रोग मिलेगा। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मजीद 3 मैचों का फैसला। विमेन बैडमिंटन प्लेयर्स फरजान आली और साइमा वक्कास ने मैच जीत लिया। निश्तरबाग जिम्नेजियम हॉल में पहले मैच में फरजान आली और साइमा वक्कास की जोड़ी ने सखी सरवर और मुज्तबा चौधरी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।